हाय एवरीवन, जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? तो भाई एनकेजी पर, इंडिया की जर्नी पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। काफ़ी दिन बाद मिले आई हूँ, और मिलने का रीज़न भी एक ही है। कुछ पढ़ाई की बातें हैं। पढ़ाई की बातों में यार क्या हुआ कि आज का मतलब 21 मई की एक जी फॉर्म मतलब गूगल फॉर्म ने भेजा था टेलीग्राम पर। इस गूगल फॉर्म में क्या था, इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन थे, एरर डिटेक्शन थे असल में, एरर डिटेक्शन था उसमें। और वो क्वेश्चन पीवाई क्वेश्चन थे और कुछ अलग अलग एग्जाम्स के अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे। एंड व्हेन आई सेंट द लिंक ऑफ जी फॉर्म, मैनी ऑफ यू अटेम्प्टेड। और पूछा भी भैया कि इसका सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा, क्योंकि आप लोगों के नंबर अच्छे नहीं आए। कोई बात नहीं, इट इज जस्ट अ स्टार्टिंग। धीरे धीरे आप इंप्रूवमेंट करोगे, सीखोगे, नई नई चीज़ें सीखोगे, जो गलत किया उस पर सुधार करोगे, चीज़ें बनने लगेंगी। इट हैपेंड विद मी, इट विल हैपन विथ यू। धीरे 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 चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। ओके, देखो भाई, और अगर आपको, जो लोग नए हैं, अगर आपको भी जी फॉर्म गूगल फॉर्म डेली अटेम्प्ट करना है, नई नई चीज़ें सीखनी है, अपडेटेड चीज़ें सीखनी है, तो आप इंडिया की जर्नी टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाना। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, या फिर टेलीग्राम पे जाकर इंडिया की जर्नी सर्च करोगे तो भी मिल जाएगा वहाँ पर। ओके, ज्वाइन कर लेना। मैं फिर से कह रहा हूँ, बहुत हेल्पफुल रहेगा भाई, बहुत हेल्पफुल रहेगा। चलो बातों को थोड़ा साइड में करके क्वेश्चन पे आते हैं। पहला ये है कि यहाँ पर पूछा, तो पहला ये क्वेश्चन था, आई रिक्वेस्ट द फेवर ऑफ डैश ग्रांटिंग मी 2 days लीव। अब ये बताओ, मैं फेवर किसका चाहिए? फेवर किसका चाहिए? दिमाग लगाओ। यहाँ पर दो चीजें आ सकती हैं, यहाँ पर दो चीजें आ सकती हैं। एक तो हमारा आएगा ऑफ है, ऑफ के बाद क्या आता है? फेवर ऑफ। ऑफ तो एडजेक्टिव है, ऑफ तो सॉरी ऑफ तो प्रपोजिशन है। ठीक है, ध्यान दो, मैं किसका फेवर चाहिए, उसने पूछा फेवर किसका। एक बात, हमने कहा आई वॉन्ट, यहाँ पर क्या आएगा? की। तो योर की आएगा या फिर योर्स की आएगा? बताओ। सिंपल सी बात, योर लगाओगे, योर्स तो लगाओगे नहीं ना। सेम चीज यहाँ पर भी होगी। फेवर किसका चाहिए? तुम्हारा चाहिए। किस लिए चाहिए? हमें छुट्टी दे दो, छुट्टी दे दो 2 दिन की। तो ऑप्शन ए सही था भाई, गलती नहीं कर देना इसमें। योर्स एक यहाँ पर सिली हो जाएगा, हाँ ध्यान रखना है। योर्स हमारा क्या है? हाँ, यहाँ पर हमारा योर्स है प्रोनाउन, समझे? यू तो हमारा प्रोनाउन है, योर क्या है? एडजेक्टिव है। यू हमारा एडजेक्टिव, योर सेल्फ हटा, पजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा ना। पजेसिव एडजेक्टिव नहीं, पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है। ओके, द सिलेक्शन टू द पुलिस डिपार्टमेंट रेज्ड हिम एज हाई डैश टू आ काइट। अब एज हाई, एज का कुछ करना था, तो हम सभी लोग जानते हैं पॉजिटिव डिग्री जो होती है, पॉजिटिव डिग्री को जनरली हम लोग लिखते हैं किस फॉर्म में? एज डैश एज में। जैसे हम लिखते हैं आई एम, क्या लिखा हमने? आई एम एज गुड एज यू। मैं उतना अच्छा हूं जितने की तुम हो, न कम न ज्यादा। जैसे कि सी इज एज प्रिटी एज माई क्रश। वो उतनी प्रिटी है जितनी की मेरी क्रश प्रिटी है। अगला हम लिख देते हैं, मान लो समीक्षा इज एज इंटेलिजेंट एज शांति। तो समीक्षा उतनी इंटेलिजेंट है जितने की शांति है। सिंपल सी बात। तो इसमें क्या आना चाहिए? एज हाई एज। नो इंप्रूवमेंट हट गया। सो नहीं आता है, सो नहीं, सो आता निगेटिव में। ये किस सेंस में आता? निगेटिव सेंस में लिए। ही वॉज सो एंग्री दैट, सो के साथ दैट आता, दैट ही हिट हिम। सिंपल सा। सो टू तो आएगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए सही था इसका भी। अगले चलते हैं। आई हैड नो इन्फॉर्मेशन। अब देखो, कुछ नाउन ऐसे होते हैं, इन्फॉर्मेशन यहाँ पर गलत है। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका प्लूरल बनते ही नहीं है, वो सिंगुलर में ही रहते हैं। कहते हैं ना, कुछ लोग सिंगल ही रहते हैं, वैसे ये भी होते हैं। ये है सल्लू भाई, सलमान खान, ये हमेशा सिंगल रहते हैं, सिंगल या फिर अनमैरिड, सिंगुलर रहते हैं। जैसे कि एक होता सीनरी, ये भी सिंगुलर रहता। एक होता लगेज, ये भी सिंगुलर रहता। फर्नीचर, ये भी फर्नीचर सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर रहता है। हमारा इंफॉर्मेशन, ये भी सिंगुलर रहता। एडवाइस, ये भी सिंगुलर रहता। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो सिंगुलर में रहती हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं, डोंट वरी, है ना, और बहुत सारी चीजें हैं। तो वो हमारे सिंगुलर में रहते हैं। भैया अगर इनका प्लूरल बनाना हो तो क्या करेंगे? हम जनरली जैसे एडवाइस को लिखते हैं तो हम लिखते हैं अ पीस ऑफ एडवाइस। क्या लिखते हैं? अ पीस ऑफ एडवाइस। आराम से समझिए, तो पीसेस ऑफ एडवाइस यहाँ पे लिखेंगे, समझिए? ओके, ठीक है। तो ये हमारा क्या आएगा? आई हैड नो इन्फॉर्मेशन की जगह
आई नो इन्फॉर्मेशन, नो इन्फॉर्मेशन, गॉट नो इन्फॉर्मेशन हट गया, नो इम्प्रूवमेंट हट गया, इन्फॉर्मेशन हट गया। ऑप्शन ए इसका भी सही है। ऑप्शन ए बहुत सारे सही आ रहे हैं भाई। अगला देखते हैं, माई फ्रेंड्स डॉटर इन लॉज। अच्छा ये गलत है, देखो यहाँ पर ये गलत है। अब एक फॉर्मेशन होता कंपाउंड नाउन का, फॉर्मेशन किसका होता कंपाउंड नाउन का। तो भाई कंपाउंड नाउन कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें हाइफन नाउन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइफन नाउन भी बोलते हैं, मतलब कि जिनके बीच में से डैश डैश आ जाता है ना, उन्हें बोलते हैं। जैसे एक सन इन लॉ, सन इन लॉ, कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ। एक मान लो जैसे एक ये हमने मान लिया, एक ये मान लिया, एक तीसरा मान लेते हैं सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। ओके, तो सिस्टर इन लॉ। अब भाई मान लो इसको हमें क्या बनाना है, प्लूरल बनाना है भाई। हमें क्या बनाना है इनका, प्लूरल। वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, लेट मी सी, या इट इज। तो हम प्लूरल बनाने के लिए क्या करते हैं, इसे नाउन फॉर्म में लगाते हैं। जो हमारा नाउन होता है, जो हमारा नाउन होता है उसमें हम लगाते हैं क्या, प्लूरल। वो हम बनाते हैं नाउन का प्लूरल बना लेते हैं। भैया हम समझे नहीं, हम समझाते हैं भाई, समझाते हैं। यहाँ पर लॉ क्या है, नाउन नहीं है पर अभी फिलहाल के लिए नाउन में नहीं है। मेन नाउन है हमारा डॉटर, मेन नाउन है सिस्टर, मेन नाउन है सन, मेन नाउन है यहाँ पर कमांडर है। तो इसका प्लूरल बनाएंगे। अगर प्लूरल बनाना है तो हम लिखेंगे कमांडर्स इन चीफ। गॉट इट। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, डॉटर्स, डॉटर्स इन चीफ। भैया मान लो, बता देते हैं यहीं पर, भैया मान लो हमें एपोस्ट्रोफी एस लगाना है। तो एपोस्ट्रोफी एस में हम क्या करेंगे, तो हम लिखेंगे डॉटर्स, डॉटर इन लॉज। एपोस्ट्रोफी एस बाद वाले में लगाएंगे और प्लूरल वाली पहले लगाएंगे। आई होप यू गेट इट। अब देखो बी वाला गलत है, बी वाले में होगी गलती। समझ में आ रहा? नेक्स्ट चलते हैं। द ईस्टर्न घाट्स आर होम ऑफ। अब देखो अभी बताया था ना कि कुछ चीजों का प्लूरल नहीं बन सकता है, वैसे कुछ चीजें होती है जो प्लूरल दिखती हैं पर होती नहीं। जैसे एग्जाम्पल तौर पे न्यूज, ये प्लूरल दिख रहा है पर ये सिंगुलर है। ऐसे एक हमारा होता है मैथमेटिक्स। जनरली हम लोग कहते हैं प्लूरल हमारा बनता है जिनमें आखिर में एच लगाओ। मैथमेटिक्स में लगा, ये गलत है, मतलब गलत नहीं, प्लूरल नहीं, सिंगुलर है। सिंपल सी बात, सिंगुलर है। फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, ये सब हमारे सिंगुलर ही आएंगे, है ना। फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, ओके, ऐसे हमारे सिंगुलर आएंगे। ऐसे इसमें जो है, जैसे एग्जाम्पल तौर पे कभी कभी कह देता कोई एक बर्ड का नाम दे दिया, यूनाइटेड स्टेट्स बोल दिया, यूनाइटेड स्टेट्स। अब ये तो नाम है ना, नाम है ना भाई, ये तो सिंगुलर की तरह काम करेगा भैया। पर एक बात आओ, मान लो यहाँ पर हमारा डिसीजन यूनानिमस नहीं हुआ, तब हम कह देंगे प्लूरल है। वो एक केस ही अलग हो गया भाई, वो भी समझा देंगे। बट ऐसा नहीं है कि फिलहाल के लिए हम कह रहे हैं कि आखिरी में एस लगा तो इसका मतलब ये नहीं प्लूरल ही होगा। कुछ चीजों के आखिरी में एस फालतू में लगा, मतलब उनकी मीनिंग में ही आ रहा है यार, क्या उसका मतलब प्लूरल है? नहीं, वो सिंगुलर है, वो भी सिंगुलर है। तो ईस्टर्न घाट से नाम ही है भाई, तो आर नहीं होगा, इज होगा। देखो ये एनडीए 2029 में 2019 में पूछा था, 2019 में पूछा है, जहां तक मुझे याद है। ओके, he had gone home 3 weeks ago, okay, was expected back yesterday but he hasn't come yet। ठीक है, वो घर गया था 3 हफ्ते पहले और उसका आना कल एक्सपेक्ट किया जा रहा था उससे, लेकिन वो अभी तक आया नहीं है। अब देखो अगर हम इसकी फॉर्मेशन पे जाएं, फॉर्मेशन इन द सेंस कि हमारा सेंटेंस क्या गलत है क्या सही है, अगर इसके ऊपर हम जाएं, सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे, हमारा सिंपल सा एक टास्क होता है कि हम पहले ढूंढे सब्जेक्ट। देखो अगर हम तुम्हारी जगह हैं, बहुत बेसिक बता रहे हैं, बहुत बेसिक हम बता रहे हैं, अगर हम सब इधर ढूंढने जाएंगे तो हम सिंपल सी एक बात कहेंगे कि भैया एक काम करो, क्या वो ये है कि सब्जेक्ट पहले ढूंढो, तो हमने कहा सब्जेक्ट ढूंढना, ठीक है। फिर भैया क्या ढूंढना होता, फिर ढूंढना होता वर्ब, ठीक, वर्ब ढूंढ ली, ठीक, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऐसा ऑब्जेक्ट आगे जाते एंड हमारा कंजक्शन है, हाँ कंजक्शन है, यहाँ पर आगे जाएगा, आगे जाएगा ऐड हुआ, फिर वैसी चीजें आ गई, ठीक है भैया कोई बात नहीं। लेकिन 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 एक चीज यहाँ पर आपने दिक्कत कर दी, पूछो क्यों, मतलब जो क्या, इसका आंसर हमारा, सोचो एक बार सोचो, अगर हम कह दें कि यहाँ पर हमारा ये बट लगा है, बट का मतलब होता है, पहले बट का केस समझ लो, बट का मतलब होता है अपोजिट, इधर जो बात लिखी होगी, इधर जो बात लिखी होगी और जो बात इधर लिखी होगी वो आपस में कैसी होंगी, अपोजिट। यहाँ पर भी अपोजिट लिख देते हैं हम, अपोजिट, पहली चीज। दूसरी चीज यहाँ पर समझो, क्या मान लो हमने लिखा अनन्या, ओ एक मिनट, हमने यहाँ पर लिखा रिया, बोलो रिया
रिया इज टॉल, बट अब देखो अभी हमने यहाँ पर लिखा रिया इज टॉल, तुम अपने आप समझ गए हो भैया, आपने कहा है रिया टॉल है तो हमने कहा कि रिया लंबी है, लेकिन जैसे आपने लिखा बट, हमारा दिमाग हो गया अलग। भैया कैसे अलग हो गया? सिंपल सा हमने एक मन में डाउट ला दिया, हमने मन में एक चीज ला दी वो कि यहाँ पर पक्की बात है कि रिया की अब कुछ ना कुछ बुराई बताएगी। भैया बुराई क्यों बताएंगे? सिंपल सी बात ये है कि बुराई इसलिए हम बताएंगे रिया की, क्योंकि रिया जो है हमारी, रिया जो है वो यहाँ पर तो टॉल है, यहाँ पर बट का केस हमने लगाया, बट का मतलब है कुछ ना कुछ रिया बुराई है, तो हम कहेंगे रिया इज टॉल बट फैट, मतलब कि रिया लंबी तो है लेकिन मोटी है। आई एम नॉट सेइंग बट हाँ सेंटेंस के तौर पर बता रहे हैं। तो यहाँ पर एक तरफ तो उसकी हमने पॉजिटिव बात बताई, एक तरफ हमने निगेटिव बात बताई, तो बट का केस तो ऐसा रहता है कि एक तरफ तो पॉजिटिव बताएगा और एक तरफ वो निगेटिव बताएगा। पहले तो बट के समझिए, आप सेकंड पे आते हैं। यहां पर लिखा है यस्टरडे, यस्टरडे का थोड़ा सा रूल समझो, कहीं पर भी आपको ये तीन चीजें दिखाएं, क्या? यस्टरडे, एगो, या फिर लास्ट डे। इसमें हमेशा एक चीज याद यूज करना, वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मतलब भैया यहाँ पर, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मतलब साफ साफ यहाँ पर ये है, जैसे कि हमने कहा आई हैड गोन टू स्कूल लास्ट डे। तो यहां पर हैड गलत है, क्यों गलत है? क्योंकि हैड यहां पर आना ही नहीं चाहिए, लास्ट डे बोला ना उसने, ध्यान से देखो इधर पे, लास्ट डे बोला तो यहां पर गोन नहीं, यहां पर लगाओगे वेंट, यहां पर क्या लगाओगे? वेंट। सेम चीज अगर यहां स्टडी की जगह क्या होता, स्टडी सॉरी लास्ट डे की जगह अगर स्टडी होता तो भी आप क्या लगाते? वेंट ही। सेम चीज। अब यहां पर अगर एगो लगा देते हम तो क्या वेंट लगाते। मान लो हम कहते 3 days ago तो भी वेंट लगता, यस्टरडे लगाया तो भी वेंट रहा, लास्ट डे रहा तो भी वेंट रहा। अब क्वेश्चन पे आए, यहां पर लिखा 3 weeks ago, यहां पर लिखा है 3 weeks ago, तो तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए? देखो यहां पर ही हेड गोन लगा। अब भैया एक चीज यहां पर दिक्कत है, भैया क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है, दिक्कत ये है कि इसने कहा है कि कल तो आना था इसको। अब देखो समझो, यहाँ पर ये हेड गलत ना कर देना, बहुत सारे लोगों ने गलती की थी, लिटरली हम बता रहे, इसीलिए हम कह रहे हैं जो गूगल फॉर्म में बहुत इंपॉर्टेंट हम बनाएंगे क्वेश्चन, समझो इस क्वेश्चन में हम टाइम दे रहे हैं। सुनो, हम कह रहे हैं कि तुम यहां पर खड़े थे, तुम, ये है प्रेजेंट डे, ये है प्रेजेंट डे, प्रेजेंट डे, ओके, ये है तुम, ये यहाँ आज मम्मी है, यानी मम्मी या फिर ये आपकी महिला मित्र, आपकी महिला मित्र आपका इंतजार कल कर रही थी कि कल आना था आपको, पिछले वाले जो कल बीत गया, तो आप गए तो पहले हो गए ना, बताओ, गए तो पहले हो गए और वापिस आओगे ना कल, तो पास्ट का भी पास्ट होता है परफेक्ट, तो हेड तो सही है भैया, हाँ भैया ठीक है, लेकिन अभी तक कल कल आपको आना था, ठीक है भैया, आए नहीं, हाँ नहीं आए, तो इसका साफ साफ मतलब है कि यहाँ पर यस्टरडे है, हाँ इसमें पास्ट इंडेफिनिट यूज होना था, हाँ यूज हुआ है, हाँ हाँ भैया ये तो वॉज आगे वॉज एक्सपेक्टेड, हमारा पास्ट इंडेफिनिट जब ऐसे बनाते हो तो यही बनाते हो, तो भैया सी ऑप्शन में गलती है, हाँ है, क्योंकि जब सेंटेंस हमारा पास्ट में चल रहा तो यहाँ हैज क्यों आया, हेड आना चाहिए था। ऑप्शन नंबर सी में हाँ सी में गलती है, ठीक है ये सी है तो सी में गलती है। ये क्वेश्चन मजेदार था, ये क्वेश्चन मजेदार और लर्निंग था भैया, क्यों? क्योंकि इसमें पहले तो अपोजिट का केस समझा, दूसरा नंबर पे समझा फिर हम लोगों ने एगो स्टडी वाला, तीसरा नंबर पे समझा पास्ट का भी पास्ट होता परफेक्ट, और चौथा नंबर का हम लोगों ने समझा सेम सेंटेंस का केस कि हमारा अगर पूरी बातें चल रही हैं पास्ट में तो बात की बात भी होगी पास्ट में, मतलब उसकी जो आया नहीं है वो भी अभी पास्ट में ही है। इसका मतलब कुछ ऐसा हुआ, तुमने अपनी कहानी सुनाई कि भैया हमको एक बार एक एक एक, एक चैटिंग शुरू हुई, फिर हुआ कुछ हुआ, बातें हुई, सातें हुई, उसके बाद लातें हुई, उसके बाद भागा भगा फिर चले गए, तो सब कुछ भगा भगाई जो भी वो गए तो वो तो सब पास्ट में ही बताओगे ना, ये तो नहीं कहोगे भैया वो कल जाएगी, हाँ नॉट पॉसिबल, उसको तो वो आए थे जाने के लिए, है ना, तो वही बात है, पास्ट की बात पास्ट में रखोगे, तो यहाँ पर जब पास्ट यस्टरडे आ गया, यहाँ पर 3 weeks ago आ गया, तो ये हैज क्या कर रहा था यहाँ पर, समझ गए? अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर वन ऑफ द मेंबर्स, वन ऑफ द के बाद हमेशा नाउन प्लूरल आता है, वन ऑफ द के बाद नाउन प्लूरल आता है और वर्ब सिंगुलर आती है, तो नाउन प्लूरल है वर्ब सिंगुलर है, ठीक है। डाउट, डाउट का मतलब होता है कोई ऐसा आपने क्वेश्चन करना,
क्वेश्चन करना, ठीक है, अनश्योर होना, डाउटफुल होने का मतलब अनश्योर है, ठीक है। इफ नहीं होगा, क्यों भैया, क्योंकि इफ आता है कंडीशन के लिए। इफ यू गो देयर यू विल ब्रिंग अ टोमेटो। हमने कहा इफ यू अटेम्प्ट गूगल फॉर्म डेली यू विल लर्न सो मेनी थिंग्स। समझे कि अगर कंडीशन है कि अगर तुम ऐसा काम करोगे तो ये होगा, इसका मतलब है उसने कंडीशन पूछी नहीं, उसने डाउट किया। डाउट करने के लिए क्या आता है, वेदर आता है। भैया ये चीजें हमें सब पता कैसे चलेंगे, तो पहला तो मीडियम देखो, आप तुमको कहोगे भैया ये इतनी सब चीजें हमें कैसे पता चलेंगे, उसके पीछे दो रीजन है, दो मतलब मीन्स है जिससे पता कर सकते हो। एक तो वीडियो सॉल्यूशन है हमारा, वीडियो सॉल्यूशन देख सकते हो। दूसरा है एक फॉर्मूला बुक, 52 ग्रामर रूल बुक है, बुक नहीं है मतलब एक पीडीएफ है, वो हमने पीडीएफ डाल रखी है किस पे, वही टेलीग्राम चैनल पे, आप वहां से डाउनलोड करके एक बार पढ़ लो, एक एक चीज ना मिल जाए तो कहीं ना, एक एक चीज देख लिया। चलिए तो यहाँ पर इफ नहीं आएगा, यहाँ पर वेदर आएगा, समझ गए। चलिए तो ऑप्शन नंबर ए बी सी में है, सी में गलती है। अगला चलते हैं नो सूनर। अब ये भैया ये होते हैं नो सूनर, इसके साथ पहले तो आता है देन, पहली बात तो यहाँ पर देन लगा, ये सही है। ये हमारा इन्वर्जन शो करता है। इन्वर्जन क्या होता है भैया, इन्वर्जन का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाए फिर सब्जेक्ट आए। भैया कुछ समझे नहीं, समझाते हैं। देखो क्या हमने लिखा, नो सूनर, तो अपीयर्ड नहीं होना चाहिए, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती, डिड होती ना, तो यहाँ पर आना चाहिए नो सूनर डिड ही। अब अपीयर्ड नहीं होगा, एपियर होगा, एपियर एपियर ऑन द स्टेज, तो डिड आएगा यहाँ पर, ना कि अपीयर्ड। समझ गए। तो पहला तो देन वाला याद रखना, उसके बाद याद रखना कि ये इन्वर्जन केस भी फॉलो करता है। सिर्फ ये नहीं, हार्डली, स्कार्सली, आपका जो वो आते हैं हेड आखिरी में पहले आ गए, जो कंडीशन वाले वो भी है ना, जितने निगेटिव वर्ड होते हैं वो सब, ठीक है। हार्डली के साथ लगता है व्हेन, स्कार्सली के साथ में भी फिक्स पेयर है व्हेन का, ठीक है। अब आता मैनी अ मैन हैज सकम्ड टू दिस टेम्पटेशन, ठीक है भैया। तो इसमें क्या है, कोई गलती नहीं है, पूछो क्यों, क्योंकि मैनी आया, हाँ भैया इसके हिसाब से हैव आना चाहिए, नहीं आया। आर्टिकल आ के साथ में नाउन सिंगुलर, नाउन सिंगुलर है, नाउन सिंगुलर के साथ में वर्ब सिंगुलर, सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर है जाए, इसके साथ थर्ड फॉर्म है, टू दिस टेम्पटेशन सही है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा इधर। याद रखना मैनी आर रूल, मैनी आ का रूल होता है नाउन सिंगुलर आएगा प्लस वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगी। अगर यहाँ पर ऐसा हो आ मैनी, तब नाउन प्लूरल होगा और वर्ब प्लूरल होगी, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, आगे नीदर प्रेज नॉर ब्लेम सीम, गलत, सीम्स होगा, क्यों, नीदर के साथ में यहां पर जो आएगा प्लस, पहले तो बात तो नीदर का पेयर नॉर के साथ होता है और बट इनके साथ नहीं होता है, यहां पर कुछ होगा। अब यहां पर इसने नाउन दे रखा, क्या दे रखा, नाउन, तो याद रखना अगर नाउन यहां पर सिंगुलर है, सिंगुलर आएगा पहली बात, यहां पर भी नाउन सिंगुलर आएगा, आ सकता है भैया प्लूरल आ सकता है, प्लूरल आ सकता है। क्या दोनों में ऐसा हो सकता है सिंगुलर है प्लूरल है, नहीं। क्या यहाँ पर ऐसा हो सकता है यहाँ पर एडजेक्टिव आए और यहाँ पर नाउन आ जाए, नहीं। यहाँ पर भी क्या आना चाहिए, एडजेक्टिव भी आना चाहिए। भैया समझे नहीं, हम समझाते हैं। हमने लिखा नीदर क्या, नीदर ब्यूटी नॉर इंटेलिजेंस, ये नाउन है, हाँ ये नाउन है, हाँ, तो दोनों जगह नाउन आना चाहिए पहली बात तो, ठीक है, दोनों जगह ही सेम फॉलो होना चाहिए, जो पार्ट ऑफ स्पीच है, ठीक है। भैया यहाँ पर वर्ब किसके हिसाब से आएगी, तो वर्ब आती सेकेंड वाले के हिसाब से, यहाँ पर नाउन वन होगा, थोड़ा सिंप्लीफाई लैंग्वेज में लिख दें तो नीदर, यहाँ पर नाउन वन आएगा, ठीक है, प्लस नॉर, नाउन टू आएगा, आएगा, तो वर्ब आएगी नाउन टू के हिसाब से, जो बाद में है ना उसके हिसाब से वर्ब लगाओगे, ठीक है, ठीक है भैया। तो यहाँ पर आखिरी में आया ब्लेम, ब्लेम का मतलब होता है सिंगुलर, सिंगुलर मतलब ब्लेम है सिंगुलर, ब्लेम का मतलब होता है आरोप लगाना, है ना, तो सीम्स सिंगुलर आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए बी सी सही होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या होगा, ना ही तारीफ ना ही आरोप अफेक्ट करता उसे, दिख रहा है। अफेक्ट के साथ में एक वर्ड होता है इफेक्ट, इफेक्ट होता है नाउन और अफेक्ट होता है वर्ब, याद रखना चाहिए पहली बार। हमने कहा
द इफेक्ट या अफेक्ट, द अफेक्ट ऑफ ड्रॉट वॉज मिजरेबल। ये गलत है क्योंकि यहाँ पर नाउन आना चाहिए, आर्टिकल है, नाउन आएगा, नाउन का मतलब इफेक्ट आना चाहिए, अभी बताया ना, इफेक्ट नाउन होता है, ठीक है। इसका मतलब वो ना ही भय, ना ही सम्मान का मोह, ना बेइज्जती का डर, ऐसा कुछ होता है ना, वो कहावत है, ना ही क्या है, क्या कहते हैं, ना ही सम्मान से मोह, ना ही बेइज्जती से खौफ, ऐसा कुछ कहते हैं, तो वही उसकी एक कहावत टाइप की है। अब आखिरी क्वेश्चन, हाँ आखिरी क्वेश्चन पे आगे, हैड आई नॉट टेकन, अब इसका मतलब ये है इफ आई हैड, ये है इसका मतलब, ठीक है। अब इसने पूछा है हैड आई नॉट, अभी इसमें पता क्या गलत है, इसमें ये लिखना चाहिए इनको हैड नॉट आई, ये सही होगा ना, अभी बताइए इन्वर्जन फॉलो होता है, ये हमारा कंडीशनल सेंटेंस है, कंडीशनल, देखो ये याद रखना, कंडीशनल सेंटेंस में 3 आते हैं, कंडीशनल में 3 आते हैं, तीनों चीजें पहले याद कर लो। एक होता है, हमने यहाँ पर लिख दिया इफ प्लस प्रेजेंट टेंस, तो इसमें आएगा यहाँ पर विल या सेल, सिंपल समझाते हैं, सब चीजें बताते हैं डिटेल में, डोंट वरी, अभी बस सुनते जाओ एग्जाम के लिए। यहाँ पर लिखा इफ, हमने लिख दिया पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आएगा वुड या फिर कुड, ठीक है। यहाँ पर लिख दिया इफ के साथ में पास्ट परफेक्ट, तो यहाँ आएगा वुड डैश कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। भैया समझाओ, हमने कहा अभी पीछे एक सेंटेंस लिखा इफ, पहला एग्जांपल देखो, इफ आई गो, इफ आई स्टडी वेल आई विल पास, इसका मतलब अगर यहाँ पर देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यहाँ देखो फ्यूचर है, सेंटेंस सही है। दूसरा एग्जांपल देखो, सिंपल सा बस रूल है, पास्ट इंडेफिनिट वाला सेंटेंस उठाओ, इफ आई वर अ किंग आई वुड एग्जामिन द एसिड, मतलब कि अगर हम राजा होते तो हम एसिड को टेस्ट करते, मतलब टेस्ट करने मतलब चाट नहीं रहे या फिर उसका स्वाद नहीं ले रहे, उसका मतलब है कहने का हम उसके ऊपर कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं। यहाँ पे सिंपल कह दो आई वुड सिंपल, इसका आई वुड एलिमिनेट पाकिस्तान, सिंपल था, अगर हम राजा होते तो हम पाकिस्तान को उड़ा देते, तो यहाँ वुड आया ना, देखो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट आया, यहाँ वुड आ गया। तीसरा इफ रिया हैड कम आई वुड हैव ट्रीटेड हर, इसका मतलब अगर रिया आई होती तो मैं उसे ट्रीट करता, मतलब वही कंडीशन कि ऐसा हुआ होता तो ऐसा करता, ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, अगर मैं 10 दिन पहले पढ़ता तो फिर मेरा एग्जाम निकल जाता, अगर मैं भैया वीडियोस देखता रेगुलरली तो मेरा एग्जाम क्लियर हो जाता, मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता, मैं अगर जी फॉर्म डेली लगाता तो मुझे नई नई चीज़ें सीखने को मिलती, अगर मैंने टेलीग्राम चैनल यूज ज्वाइन कर रखा होता तो मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें सीख पाता, लाइक दिस। हाँ तो भैया एक बात हमने, हाँ कि क्या ये भी एक कंडीशन सेंटेंस होता है, हैड रिया कम डेड डेड सब सेम है, हाँ ये भी कंडीशनल सेंटेंस है, आगे हैड आया हुआ तो भी कंडीशनल सेंटेंस है, समझ गए भैया, तो ये भी कंडीशनल है, कंडीशनल में इन्वर्जन फॉलो होता तो हैड नॉट आई सही होगा, ये चीज इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। समझ गए इतनी चीज, हाँ या ना बताओ भाई, अगर समझ गए हो तो बताओ। ओके ठीक है, चलो चले, तो भाई ये चीज थी इतनी। अब लर्निंग में आपके लिए आगे क्या है, आगे आपके लिए ये है कि फिर एक जी फॉर्म टेस्ट होगा और आपको अपडेट कर दिया जाएगा, कहाँ पर अपडेट आपको दे दी जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, ज्वाइन कर लेना उसे, नई नई अपडेट्स, नए नए नोट्स, एनसीईआरटी रीडिंग्स, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जो मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स होते हैं सब टेलीग्राम चैनल पर अपलोड होते थे, जो लोग वहाँ पर हैं दे कैन टेल यू हाउ इंपॉर्टेंट दैट कैन बी। ओके चलो मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू लेटर, जय हिंद।